और अब रुक करते हैं नेशन 24 की तरफ। त्रिपुरा नागालैंड में बीजेपी ने लहराया परचम। मेघालय में 27 सीटें जीतकर एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। अमित शाह से बात कर मांगा समर्थन। पूर्वोत्तर में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी। जीत का मनाया जश्न। प्रधानमंत्री मोदी का पार्टी मुख्यालय में जोरदार स्वागत। बीजेपी मुख्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। त्रिपुरा नागालैंड में शानदार जीत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, नॉर्थ ईस्ट के नतीजों में बहुत सारा संदेश छिपा। पूरे देश में खिल रहा है कमल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से भाव से काम किया है। हमारा मॉडल एक भारत श्रेष्ठ भारत का रहा है और इसी सिद्धांत पर चलते हुए हम देश और देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर तंज। कहा, वो कहते हैं मर जा मोदी, लेकिन देश कह रहा है मच्चा मोदी। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। कहा, ये विकास और स्थायित्व की जीत। मेघालय में फंसा पेच। 27 सीटें जीतकर एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। सीएम कॉनराड संगमा ने अमित शाह से बात कर सरकार के लिए मांगा समर्थन। कर्नाटक चुनाव पर बीजेपी का बड़ा ऐलान। येदियुरप्पा हो सकते हैं बीजेपी का चेहरा। बीजेपी के मिशन कर्नाटक में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरा आज 2 रथ यात्राओं को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार को बड़ा झटका। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोक जनता दल से जुड़े जेडीयू के 36 नेता। विधान परिषद में विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार प्रहार। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पहले की पार्टियों में अपराधी को मिलता था संरक्षण। दिल्ली में क्वाड देशों की बड़ी बैठक आज। क्वाड देशों के विदेश मंत्री होंगे शामिल। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी से मिले सीएम खट्टर। दिल्ली में हुई मुलाकात। ब्लेयर ने हरियाणा के हेल्थ सेक्टर में काम करने की जताई इच्छा। प्रधानमंत्री आपको बता दें, इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे फरीदाबाद। बल्लभगढ़ के उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय का किया उद्घाटन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। पवन खेड़ा पर दर्ज है 3 एफआईआर। प्रधानमंत्री को लेकर दिया था विवादित बयान। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामले में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। कमलनाथ ने कहा कि हम लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। बिहार के समस्तीपुर में हुई हत्या के मामले में पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दी सांत्वना। कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर सरकार पर साधा जमकर निशाना। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि हर भारतीय के पास देश के पारंपरिक ज्ञान का भंडार की कुछ मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। हमारे पूर्वज ने सब कुछ दिया है। ग्रंथ और परंपरा की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी जंग। सीएम सुक्खू बोले, बीजेपी सरकार में हिमाचल हुआ कंगाल। जयराम ने किया पलटवार। बोले, श्वेत पत्र का स्वागत। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। सूत्रों के अनुसार सरकार भर्ती प्रक्रिया के अलावा कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।